बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। नाम था भोला राम। भोला राम के पास एक गधा था जिसका नाम था रघु। रघु सीधा साधा, मेहनती और वफादार था। हर दिन सुबह सुबह भोला राम अपने कपड़े धोने के सामान के साथ रघु को ले जाकर नदी किनारे कपड़े धोता और शाम को घर लौट आता। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे भोला राम के अंदर लालच पनपने लगा। वह सोचने लगा, ये गधा दिन भर मेहनत करता है, लेकिन इससे मैं सिर्फ कपड़े ही धुलवाता हूँ। क्यों न इसका कुछ और फायदा उठाया जाए। एक दिन भोला राम ने देखा कि पास के जंगल में कई किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए कुत्तों को रखते हैं। तभी उसके मन में एक शातिर योजना आई। उसने रघु के गले में एक बाघ की खाल लपेट दी और उसे रात में खेतों में छोड़ दिया। अंधेरे में गांव वाले उसे बाघ समझकर डर जाते और भाग जाते। भोला राम रोज उस गधे को दूसरे के खेतों में छोड़ देता और गधा वहां से ताजे फल सब्जी खाकर लौट आता। भोला राम का घर खाने पीने से भरने लगा। रघु समझदार था। उसे पता था कि मालिक उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह चुप रहा। वह हर रात बाघ बना, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे एक योजना पक रही थी। एक रात जब भोला राम ने रघु को फिर बाघ बनाकर खेत में छोड़ा, तो गधे ने कुछ अलग किया। वह खेत में घुसा, मगर इस बार उसने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। किसानों ने आवाज सुनी और जब उन्हें एहसास हुआ कि ये बाघ नहीं गधा है, तो उन्होंने डंडे लेकर उसकी खूब पिटाई कर दी। गधा घायल हो गया, लेकिन जैसे तैसे वह घर लौटा। भोला राम आग बबूला हो गया। बोला, तू चुप क्यों नहीं रहा? रेंकने की क्या जरूरत थी? गधा मुस्कुराया और पहली बार बोला, मालिक, मैं जानवर जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं रोज आपकी चाल में साथ देता रहा, लेकिन आज मेरा शब्द टूट गया। अब वक्त है कि आप भी सीखें। लालच हमेशा नुकसान देता है। अगले दिन गांव के मुखिया तक बात पहुंची। भोला राम की चाल सबके सामने आ गई। उसकी खूब फजीहत हुई और उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। लोग गधे की समझदारी की तारीफ करने लगे। रघु अब गांव का हीरो बन गया और भोला राम वो अब अकेला, शर्मिंदा और पछताते हुए जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि जो लालच में अंधा हो जाता है, उसका सबसे बड़ा सबक कभी कभी वही सिखाता है जिसे वो सबसे कमजोर समझता है। कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि असली ताकत चुपचाप सोचने वालों में ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।